नमस्कार दोस्तों, हमारे राजस्थान सुपरफास्ट न्यूज चैनल में आप सभी का स्वागत है। राजस्थान की हर बड़ी खबर को सबसे पहले देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ ही साथ बेल आइकन दबा लें, जिससे आपको हर खबर सबसे पहले मिल सके। राजस्थान के शख्स ने खरीदी बेटे और पोती के लिए चांद पर जमीन। सिखावटी के सैनिक बाहुल्य झुंझुनू जिले में एक शख्स ने चांद पर जमीन खरीदने का दावा किया है। झुंझुनू जिले के इस्लामपुर निवासी होटल व्यवसायी NRI ओम प्रकाश जांगीर ने यह दावा किया है कि उन्होंने 2012 में चांद पर सी आप मस्कोबी में 3 एकड़ जमीन खरीदी है। यह दिवंगत फिल्म अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत की चांद पर स्थित जमीन के पास है। इसके बाद उन्होंने 11 एकड़ जमीन और 2018 में खरीदी थी। उस वक्त US में भूमि इंटरनेशनल लूनर लैंड से चांद पर जमीन खरीदी जा रही थी। इसके कागजात हाल ही में आए हैं। जांगीर के मुताबिक उन्होंने चांद पर जमीन इसलिए ली है ताकि उनके पोते और पोती उन्हें याद रख सके। टीचर ने स्टूडेंट्स को बांटी धर्म विशेष की किताब, पुलिस ने गिरफ्तार कर भेजा जेल। भीलवाड़ा जिले में सरकारी स्कूल की एक महिला टीचर की ओर से बांटी गई धर्म विरोधी किताब को लेकर विवाद हो गया। टीचर ने स्टूडेंट्स को कहा कि इस किताब को पढ़कर भगवान में आपका विश्वास खत्म हो जाएगा। टीचर ने भगवान राम और ब्रह्मा के लिए आपत्तिजनक टिप्पणी की। उसके बाद बच्चों ने पेरेंट्स को इस बारे में बताया तो वे स्कूल पहुंचे और उन्होंने टीचर के खिलाफ प्रदर्शन किया। मामले की तूल पकड़ने के बाद आरोपी टीचर को गिरफ्तार कर लिया गया। बाद में गिरफ्तार टीचर को कोर्ट में पेश किया गया, जहां से उसे जेल भेज दिया गया। शिक्षा विभाग ने टीचर को APO कर दिया है। वसुंधरा राजे को बीजेपी के पूर्व MLA ज्ञानदेव आहूजा ने दी CM की कुर्सी का मोह छोड़ने का सलाह। बीजेपी के पूर्व विधायक ज्ञानदेव आहूजा ने पूर्व CM वसुंधरा राजे को उनके जन्म दिवस पर अग्रिम बधाई देने के बहाने नई सलाह दे डाली है। आहूजा ने राजे को जन्मदिन की बधाई देने वाला एक वीडियो जारी कर उसमें CM की कुर्सी का मोह त्यागने की सलाह दी है। आहूजा ने कहा कि राजे को अब भविष्य में CM बनने का मोह त्याग देना चाहिए। उन्हें पार्टी में कोई पद या केंद्र में मंत्री बनने का प्रयास करना चाहिए। गहलोत के सलाहकार भाजपा नेता प्रतिपक्ष के समर्थन में उतरे। सुखाड़िया यूनिवर्सिटी में हो रहे गड़बड़ियों को लेकर अब सरकार के नेता भी मैदान में उतर आए हैं। बीजेपी और दूसरी विपक्षी पार्टियों के नेता यूनिवर्सिटी को लेकर सवाल उठा रहे थे। अब गहलोत सरकार के नेता सिरोही विधायक और मुख्यमंत्री के सलाहकार संयम लोढ़ा ने सवाल उठा दिए हैं। संयम ने इस मामले में कुलपति के खिलाफ जबरदस्त नाराजगी जाहिर करते हुए भाजपा नेता प्रतिपक्ष गुलाबचंद कटारिया का समर्थन किया है। यहां तक कि संयम ने कटारिया को बेदाग छवि वाला नेता तक कहा है। कार हटाने की बात पर पड़ोसी ने फायर किए। कार हटाने की बात को लेकर पड़ोसी ने एक युवक पर एक के बाद एक 3 फायर कर दिए। खतरे को भांपते हुए वह झुक गया। 2 गोलियों से तो वह बच गया, पर तीसरी गोली उसके सीने को छूती हुई निकली। आरोपी युवक दूसरे बदमाश साथियों के साथ फरार हो गया। घायल को जोधपुर के मंडोर सैटेलाइट अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। बारात नहीं आई तो लड़की खुद लड़के के घर पहुंची। दहेज की मांग पूरी नहीं हुई तो शादी के मंडप में आर्मी मैन दूल्हा रात 2 बजे तक नहीं पहुंचा। शादी टूट गई, लेकिन दुल्हन का हौसला नहीं टूटा। सोमवार को युवती लड़के के घर पहुंची और धरने पर बैठ गई। लड़के वालों ने कहा कि लड़के के सीने में दर्द हुआ था, इसीलिए शादी टाल दी थी। अस्पताल में भर्ती कराया है। युवती ने कहा कि लड़का अगर भर्ती है तो मुझे उससे मिलने दो। मामला भरतपुर शहर के मथुरा गेट थाना इलाके का है। 13 साल से 75 रुपए महीने में सरकारी नौकरी कर रहा है यह शख्स। अक्सर आम लोगों की सरकारी सिस्टम से नाराजगी की खबरें सामने आती रहती हैं, लेकिन राजस्थान में एक सरकारी सेवक ही सरकारी सिस्टम के बदहाली का शिकार हो चुका है। सरकारी सिस्टम और लाल फीताशाही का शिकार हुआ यह सरकारी सेवक राज्य सरकार से अपना बकाया हक की मांग कर रहा है। हक नहीं मिलने पर उसने सरकार से मांग की है कि उसे फांसी पर चढ़ा दिया जाए। बदहाल सरकारी सिस्टम का शिकार हुआ यह कर्मचारी बीते 13 साल से महज 75 रुपए प्रति माह की सैलरी पर काम कर रहा है, जबकि वह अपना हक पाने के लिए 20 साल तक कोर्ट में कानूनी लड़कर उसे जीत चुका है। सरकार ने मेडिकल की पढ़ाई करने वालों के लिए लिया है बड़ा फैसला। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जन औषधि दिवस के मौके पर कहा कि जन औषधि केंद्रों पर 800 करोड़ रुपए की दवाएं बिकी है। उन्होंने कहा कि इसके तहत सरकार मध्यम वर्ग के लोगों की जेब का धन बचाकर उन्हें फायदा पहुंचाने का काम कर रही है। इन केंद्र पर अब तक 21 करोड़ सैनिटरी नैपकिन्स बिक चुके हैं। ये 1 रुपए में यहां से लिए जा सकते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पुतिन से बातचीत कर दिया संदेश।
रूस यूक्रेन में आज 12वें दिन भी युद्ध जारी है। इस बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने युद्ध को शांत करने का एक सहज प्रयास किया है। पीएम ने आज दोनों देशों के राष्ट्रपति से लंबी बातचीत की। मोदी ने आज यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमीर जेलेंस्की के बाद रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के साथ बातचीत की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने करीब 50 मिनट तक चले फोन कॉल पर रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन से यूक्रेन की युद्ध के बीच यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की के साथ सीधी बातचीत करने का आग्रह किया। पीएम के अनुसार सीधी बातचीत ही इस युद्ध का कोई हल निकाल सकती है। 20,000 भारतीय नागरिकों में से 16,000 को सरकार ने निकाला। यूक्रेन पर जारी हमलों के बीच बड़ी संख्या में वहां से भारतीयों को निकाला जा चुका है। युद्धग्रस्त देश से भारतीय छात्रों की निकासी को लेकर केंद्र सरकार द्वारा ऑपरेशन गंगा अभी भी चलाया जा रहा है। ऑपरेशन गंगा के तहत यूक्रेन से हजारों भारतीय नागरिकों को वापस लाए जाने पर केंद्रीय विदेश राज्य मंत्री वी मुरलीधरन ने सोमवार को भारतीय दूतावासों की जमकर तारीफ की है।